स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखी खबर में। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अखलाक मेहरबान और मैं खड़ा हूँ ज़िला उधम सिंह नगर यानी उत्तराखंड में बाजपुर शहर में। इस समय आप देख रहे होंगे ये बाजपुर की तहसील परिसर का भवन है, जहाँ पर ये आप बोर्ड देख रहे होंगे लगा हुआ, भूमि बचाओ आंदोलन 20 गांव 5838 एकड़ भूमि का ये मामला है। क्या है ये मामला, मैं आपको आज विस्तार से पहुंचाने वाला हूं। दोस्तों, मैं इस समय बिल्कुल मेन गेट पे, तहसील परिसर मेन गेट पे खड़ा हूं और आप अंदर देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ प्रशासन की गाड़ियां भी खड़ी हैं और कुछ हमारे यहाँ पर आंदोलनकारी आंदोलन वाली जगह पर बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये आंदोलन हमारे यानी कि तहसील बाजपुर क्षेत्र में चल रहा है और इनकी क्या मांग है, किस लिए यह आंदोलन है, तो यहाँ की जनता यहाँ आंदोलन के रूप में क्यों बैठी हुई है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आंदोलन किस लिए है। और ये देखिए जगह जगह बैनर भी लग रहे हैं, भूमि बचाओ आंदोलन। क्या मामला है, भूमि बचाओ आंदोलन क्यों चल रहा है, ये क्या आखिर कौन सी वो भूमि है जिसको ये बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है। दोस्तों, बहुत ही चर्चा का विषय इस समय बाजपुर के अंदर ये बना हुआ है। ये हमारे भाई लोग यहाँ कुछ बैठे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों कि किस तरीके का आक्रोश इन लोगों में है। और मैं अपने चैनल में ये पूरा मामला आप तक पहुंचाऊंगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि आंदोलन किस लिए है और क्या इन लोगों की मांग है। क्या नाम है आपका? विकी रंधावा, कुमाऊं मंडल अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। देखिए, भारतीय किसान यूनियन, इन्होंने शब्द कहा है तो जिससे उजागर होता है कि किसान आंदोलन भी हमारे यहाँ हो चुका है हिंदुस्तान के अंदर। उसी तरह से यहाँ पर भी भारतीय किसान के एक शख्स खड़े हुए हैं। क्या मामला है, मुझे आप जरा विस्तार से ये बताइए। भूमि बचाओ आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, ये कितने दिन से चल रहा है? इसको जी आज 5वां दिन है, 6वां दिन, 6ठा दिन है, आज 6वां दिन है। 5 दिन पूरे हो गए हैं और ये 5860 एकड़ जमीन का मसला है। सन 60 में हमें भूमि का ना हक मिल गया था, सरकार ने हमें लिखती में दिया था और ये जमीन कई जगह बिक चुकी है दोबारा, और जिसका शुल्क सरकार ने हमसे लिया 20 गुना लगान लिया, सब कुछ ले रहे हैं। कई बार बिक चुकी है जमीन, लेकिन उन्होंने डीएम साहब ने एक आदेश चिपका दिया खतौनी पे कि ये जमीन की खरीद फरोख्त पे रोक लगा दी जाती है और इस पे कोई भी निर्माण नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो वो चीज को लेके पहले हम सरकार के पास गए, फिर कोर्ट में भी हमारा केस चल रहा है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही कहीं भी। तो इसलिए ये फिर सारी जो 20 गांव के लोग हैं उन्होंने इकट्ठे होके यहाँ धरना लगाया कि भाई हमारी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही। लेकिन अब सरकार हस्तक्षेप कर रही है। उम्मीद है भाई अगर थोड़े दिन में अगर मसला निपट जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निपटेगा तो फिर आगे की रणनीति। सर, मेरा ख्याल है अभी कोई संस्था बची नहीं है, व्यापारी संस्था हो, मजदूर यूनियन हो, कोई किन्नर समाज हमारे कल आए थे, मंदिरों के हो गए, गुरुद्वारा संस्था हो गई, नानक मता साहब गुरुद्वारा हो गया, जितनी भी किसान यूनियन हैं, तराई किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, उगराहा, अराजनैतिक, जितनी भी यूनियन हैं सब ने समर्थन दिया। और विपक्ष के हर लोग जो है, चाहे वो आम आदमी हो या कांग्रेस हो या कोई भी XYZ पार्टी हो, सब ने समर्थन दिया। और मेरे को ये कहने में फख्र है कि ऐसे ऐसे समाज हमें दे रहे हैं अपना सहयोग, भाई जिन्होंने कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि ये हमारे साथ आके खड़े हो जाएंगे। हम उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं, जिन जिन भाइयों ने हमें, जिन संस्थाओं ने, जिन्होंने भी हमें सहयोग दिया। बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहता हूँ, हमारे एक बुजुर्ग खड़े हैं पीछे, जरा आप थोड़ा आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? मलकीत सिंह। अच्छा, ये जो आंदोलन चल रहा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती या उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आप कहाँ तक लेके जाने का इरादा है? आखिर तक अंत तक ही लेके जाएंगे। जैसे मान लो जो भी कुछ करना पड़े करेंगे ही, आगे के लिए बढ़ाएंगे इसे। और अभी ये क्षेत्रीय आंदोलन है बाजपुर तहसील का,
मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर आप जैसे कि भाई ने हमें बताया था अभी कि सभी लोगों का आपको समर्थन मिल चुका है, संस्था का समर्थन मिल रहा है। बाय द वे, सरकार अगर इस पे विचार नहीं करती है तो क्या ये क्षेत्रीय से लेकर क्या कहाँ तक पहुँच सकता है? पहले जैसे आंदोलन जैसे पूरे इसे बढ़ाएंगे, फिर पूरे पहले राज्य करेंगे, राज्य तक का करेंगे, फिर पूरे देश तक का आंदोलन तक के करने को तैयार। देखिए दोस्तों, आंदोलन का मतलब यही होता है कि अपनी बात को मनवाया जाए सरकार से, और अगर वो बात सरकार उस पर कोई विचार नहीं करती है तो आंदोलन छोटे से बड़ा, बड़े से और बड़ा, बड़े से राष्ट्रीय, इस तरीके से आंदोलन होते हैं। अक्सर हमारे हिंदुस्तान में एक आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। चलते हैं दोस्तों प्रदेश अध्यक्ष जी के पास। क्या नाम है आपका, मैं आपसे जानना चाहता हूँ? कर्म सिंह पड्डा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि उत्तराखंड के अध्यक्ष किसान यूनियन के ये हमारे बाबूजी बैठे हुए हैं, और पड्डा जी इनका जो है शॉर्ट नेम है। मैं इनके विचार इस आंदोलन के प्रति जानना चाहता हूँ। विचार ये है कि हमारी जो जमीन है 6000 एकड़ वो सूदों के नाम करके हमारे को परेशान कर रही सरकार। जो जमीन सूदों की नहीं है, ये जमीन हमारी है, किसानों की है। ये सूदों के पास तो उनके खाने पीने लायक जमीन है, हमें पता नहीं सूदों के साथ क्यों जोड़ दिया है। 50 साल पहले सरकार ने हमें भूमिधरी अधिकार दिए हैं 20 गुना लगान दे के। उस टाइम कानून निकला था जो 20 गुना लगान देगा जमीन उसके नाम हो जाएगी। तो हमने जमीन जो करीबन 4000 एकड़ जमीन तो हमने करीबन किसानों के नाम 50 साल पहले की हुई है। अब ये पता नहीं कहाँ से तोहफा हमें दे दिया है, समझ में बात नहीं आ रही क्या है। ये डीएम साहब ने बुलवाया था, वो उन्होंने सारी बात हमारी सुनी। डीएम बड़ी गंभीरता से सोच विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है, परसों गए थे हम, उन्होंने ये कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। जो हमें ज्ञापन दिया है इसको सोचेंगे, समझेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी भी गंभीर देख रहे हैं अच्छी तरह, और ये हमारे डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, बड़ी गंभीरता से उन्होंने देखा है। हमारे ख्याल में इसका जल्दी कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं इस बात को। मेरा ख्याल है कि जल्दी, हमें पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि वो हमारी जमीन का निस्तारा कर देंगे। बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार हम तक पहुंचाए। तो दोस्तों, पड्डा जी के विचार हमने लिए। अभी मैंने ये देखा कि यहाँ पर किसान यूनियन, दिल्ली के अंदर जो किसान यूनियन आंदोलन चल रहा था, तो उसमें मुख्य भूमिका हमारे क्षेत्रीय एक नेता, बहुत बड़े स्तर के नेता हैं जिनका नाम जगतार सिंह बाजवा है, और जगतार सिंह बाजवा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं जगतार सिंह बाजवा को पहले तो नमस्कार बोलता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस भूमि का ये मामला है, क्या वो भूमि किसानी है यानी खेती की है, या कुछ निर्माण उस पर हो चुके हैं? सब बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। धन्यवाद आपके चैनल के लिए, जो अनोखी खबर आप लेकर के आते हैं। और ये आंदोलन भी एक अनोखी स्थिति में है कि हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, मौके की सरकारें, मौके के अधिकारी, उन्होंने मजबूर कर दिया उन लोगों को जिन लोगों के पूर्वजों ने इस तराई को आबाद करने में अपना जीवन खपाया है, उनको आज तहसील में ये धरने पर बैठने पे मजबूर किया। 1970 में जिन जमीनों के सरकार ने भूमिधरी अधिकार किसानों को दिए, विधिवत पूरा जो भी नियम कानून उसको फॉलो करते हुए, आज 50 वर्ष बाद एक डीएम, पता नहीं उसकी क्या वो थी, और वो 1920 में चला गया और जाकर के उसको देखते हुए यहाँ पे उनके अधिकार जो थे भूमिधरी के छीन लिए गए, जो गैर कानूनन है किसी भी तरीके से। क्योंकि 50 वर्ष से ज़्यादा से तो लोग वो ज़मीनें 10-10 जगह बिक गई, और इसमें 10,000 से ज़्यादा परिवार हैं। 40% बाजीपुर का शहर है, रजिस्ट्री अभी कई बार हो चुकी शहर है, और 10-10 जगह रजिस्ट्रियाँ हो गई। अच्छा 40% शहर है। 1100 एकड़ इसमें इंडस्ट्रियल एरिया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जी। अगर ये खराब थी जमीन तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे नोटिफाइड किया उसको? उसके बाद यहाँ पे बहुत से उद्योग लगे हैं, बहुत सारी जमीन यहाँ 143 होकर के यहाँ पे उद्योग धंधे चल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे चल रहे हैं। यहाँ कृषि भी हो रही है, खेती भी हो रही है, और बहुत से छोटे छोटे प्लॉट लेकर के लोगों ने मकान बनाने के लिए
रखे हैं, लेकिन मकान नहीं बना पा रहे हैं इस रोक की वजह से। खरीद फरोख्त पे इस टाइम रोक लगा रखी है। इस समय खरीद फरोख्त पे पूरी तरह से पाबंदी है। इसी वजह से लोगों के लोन नहीं हो रहे, एजुकेशन लोन नहीं हो रहे, लोगों का होम लोन नहीं हो रहा, पढ़ाइयाँ प्रभावित हो रही हैं, घर नहीं बना पा रहे हैं, आर्थिक गतिविधियाँ रुकी हुई हैं। इन सब को देखते हुए लोगों के पास सिवा सड़क पे आने के और कोई रास्ता रह नहीं गया, क्योंकि 3 साल से आश्वासन मिल रहे हैं। जी जी। तो बाजवा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, इस आंदोलन को अगर मान लीजिएगा कोई विचार नहीं लेती है सरकार, तो आप कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? जैसे कि एक दिल्ली में आप वहाँ पे एक धरने पे आंदोलन पे बैठे हुए थे आप, मैंने देखा था आपको, तो बहुत एक देखा जाए तो एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में रह चुका है। ये तो क्षेत्रीय आंदोलन हुआ, लेकिन मैं आपसे ये विचार जानना चाहता हूँ। देखो जी, वो जो किसान आंदोलन था उसका विषय दिल्ली से था, तो किसान दिल्ली के दरवाजे पे बैठे थे और अपने अधिकार लेकर के वापस लौटे। भले उनको 13 महीने लग गए, भले उनको 700 से अधिक शहादतें देनी पड़ गई, लेकिन अपने अधिकार वापस लेकर के लौटे। ये बाजपुर का विषय जो है वो इस तहसील से शुरू होता है। इस तहसील से अधिकार मिले थे, इसी तहसील ने अधिकार 50 साल बाद छीने हैं। इसी तहसील के दरवाजे पर किसान, मजदूर, व्यापारी अब बैठे हैं। जब तक अपने अधिकार वापस नहीं मिल जाते, इस तहसील से वापस कोई नहीं जाएगा, चाहे वो 10 महीने लगे, 2 महीने लगे या 6 महीने लगे। ये सरकार की मंशा पर निर्भर है कि वो इन्हें कितने दिनों तक बैठाए रखना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद बाजवा जी, आपने हमारे चैनल में विचार प्रकट किया। अगर कुछ और कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, बताइए। यही कहना चाहते हैं कि आप जैसे लोग इस आंदोलन के संबंध में जो कुछ भी यहाँ है ये लोगों तक पहुँचाएं, लोगों को सच्चाई सामने आए और पूरे के पूरे देश के लोग इस आंदोलन के साथ जुट सके। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको, जिस तरह से बाजवा जी ने भी कहा और हमारे जो पहले वाले भाई थे उन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कई संस्थाओं का इनको मतलब समर्थन मिल चुका है। उसके बाद में देखिए, आप ये देख सकते हैं, हमारे बड़े भाई हैं जो कि यहाँ बाजपुर के नगर पालिका के चेयरमैन हैं, श्री गुरजीत सिंह गित्ते जी बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी बात है कि चेयरमैन साहब इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे चैनल का सौभाग्य है कि इस वक्त इनकी उपस्थिति यहाँ पर मिली हमें। तो मैं चेयरमैन साहब से थोड़े से विचार जानना चाहता हूँ। तो इस आंदोलन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आंदोलन अपने हकों की लड़ाई बाजपुर लड़ रहा है और बाजपुर की जनता जो है इस जो है सरकार की हठधर्मिता है कि बार बार सरकार किसानों के साथ, व्यापारियों के, मजदूरों के, जो लोग कई दशकों से यहाँ बसे हुए हैं, इनके साथ जो है कभी इनको कह देती है तुम्हारे ऊपर से तुम्हें भूमि का हक दे दिया गया है, कभी रोक लगा देती है। इनके साथ आंख मचोली खेल ली है। इसलिए हमारे किसान भाइयों ने, व्यापारी भाइयों ने, मजदूर भाइयों ने मिलकर जो है ये आंदोलन चालू किया है और ये आंदोलन सफल होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, भाजपा सरकार हारेगी, बाजपुर जीतेगा और बाजपुर ही जीतेगा। अरे तो इसका मतलब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपने बड़े स्पष्ट शब्दों में इस बात को बोला चैनल पे। बहुत बड़ी बात है ये पार्टी के विचार नहीं है। पार्टी से हमारे कोई मतलब नहीं है। यहाँ हर पार्टी का व्यक्ति है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ भाजपा का व्यक्ति है, जमीन सबकी है। भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, बहुजन का हो, सपा का हो, बसपा का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जमीन सबकी बाजपुर के लोगों की है। पार्टियों में अलग अलग रह सकते हैं, मगर वैसे तो हम सब एक है ना बाजपुर के लिए। तो ये लड़ाई बाजपुर की है, ना कि किसी पार्टी की है। बिल्कुल, ना यही तो मैं कहना मगर हाँ, ये फर्क है कि मौजूदा सरकार जो कि उसके खिलाफ तो होगी, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो हमारी पार्टी की क्यों ना होती, कांग्रेस की होती, तो लड़ाई तो जो मौजूदा सरकार उसके खिलाफ भी लड़ी जाती है। हाँ, गलत तो गलत है। और हम बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका भाई साहब? रजनीत सिंह। आप कहें तो इस नेतृत्व को, जो भूमि बचाओ आंदोलन चल रहा है 20 गाँव का, उसका नेतृत्व कर रहा हूँ। इस सत्याग्रह को शुरुआत जो हुई थी, सत्याग्रह को लेके सबसे पहले दिन से हम लोग इस सत्याग्रह में बैठे हैं, क्योंकि हम भूमि पीड़ित हैं। हम वो किसान हैं जो फसल उगाते हैं और सबको खाना देते हैं। तो जब हमारी ही ज़मीनें हमारे पास नहीं रहेंगी तो हमारा क्या सहारा रहेगा? आगे आने वाले बच्चों को हम क्या चीज़ दे पाएंगे? क्योंकि हमारा और कारोबार तो कोई है नहीं है, और हमारी ज़मीनें, ऐसा नहीं है कि हमारी ज़मीनें गलत तरीके से हमारे नाम आई हों। हमारे पूर्वजों ने इस तराई को बचाया है। सन 1930 में यहाँ पे आके वो बसे हैं, तब उन्होंने आके यहाँ जंगल आबाद किए हैं, अपना जंगल काट के उनसे अपना गुजारा किया है। शेरों से, यहाँ के बुरे कीड़ों से, सबसे यहाँ रह के कैसे उन्होंने समय निकाला। और उसके बाद जो सरकार के नियम आए, जैसा जैसा सरकार ने एक्ट बनाए, उन एक्टों के आधार पर हम लोगों को जो ज़मीनें जिस आधार पर मिलती रहीं, कभी वर्ग 2 में, कभी वर्ग 9 में, कभी सीरदारी में, उसके बाद आके 1970 में हमें भूमिधरी अधिकार मिले थे। अब ये हम क्या कहें कि सरकार की क्या मंशा है, कि वैसे तो सरकार कहती है कि जो उत्तराखंड में 30 साल से
वैध रूप से या निवासी है, चाहे वो मतलब कि सही है या गलत है, अगर जो वहाँ बैठा है तो वो उसका हकदार है, उसका स्वामित्व उसे मिलना चाहिए। सही। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो 12 साल 12.5 साल से जिस जमीन पे काबिज है वो जमीन उसकी है। तो हम लोग तो यहाँ 70 साल से इन जमीनों पे बैठे हैं, 50 सालों से हमें भूमिधरी अधिकार मिले हैं, उसके बाद हमारे से भूमि हमारी सरकार छीनना चाह रही है। अब इनकी सोच को क्या कहें साहब। उसमें क्या आपकी कितनी भूमि जा रही है पर्सनल आपकी? पर्सनल हम आपसे कहें तो हम इतने बड़े काश्तकार तो है नहीं, हमारे मतलब कि हमारे परिवार की इसमें 18 एकड़ भूमि है, जिसमें से अगर कहूँ तो 5-6 एकड़ भूमि का मालिक मैं भी हूँ, वो भूमि हमारी इसमें जा रही है। बहुत अफसोस है हमें इस बात का, और हमारा सहयोग भी आपके साथ है, और हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे चैनल को इतना वक्त दिया। आप ही हमारी आवाज उठाएंगे इस प्रदेश की सरकार ये को मैं चैनल जो लेकर सोई पड़ी है ना, जी, जो वो जी। जगेगी। ये मैं अपने चैनल के स्तर से जब मैं आया हूँ तो जाहिर है मैं आपकी आवाज उठाने के लिए आया हूँ। यहाँ पर बाजपुर क्षेत्र के एक बहुत मुख्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, अभी अभी आए हैं, और बराड़ साहब हैं, ये यहाँ के बहुत बड़े, देखा जाए तो व्यापारी भी हैं, बहुत बड़े किसान भी हैं, और इनका स्कूल है रिवरडेल इंटरनेशनल स्कूल के नाम से। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जी इंद्रप्रीत सिंह बरार है। अच्छा। और मैं बाजपुर का रहने वाला हूँ, पैदा भी यहीं हुए, हम सन 49 से यहीं रहते हैं। और जैसा कि आपको सबने बता ही दिया है कि ये वर्ग 1 की भूमिधरी की ज़मीन थी, 50 साल से ज़्यादा हो गए हमें भूमिधरी के अधिकार मिले हुए। तो कहीं से एक ये निर्देश जो है हमारे डीएम साहब जो पूर्व थे खैरवाल जी, उन्होंने कर दिया है। तो अभी हम एसडीएम साहब, एडीएम साहब और डीएम साहब से भी मिले, अच्छा। और उन्होंने सारी चीज़ को समझा है और कहा है कि हम इसको जल्द ही निपटाएंगे। और हम तो खुद उन्होंने बड़ा अच्छा आश्वासन हमें दिया कि हम इसे जल्द से जल्द जो है निपटारा करेंगे। बहुत अच्छी बात है, और आपने विचार जाने हमारे भाई के, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं 20 गांव इसमें आ रहे हैं, 5838 एकड़ भूमि का मामला है, जिस भूमि पर सरकार ने खरीद फरोख्त पर रोक लगा रखी है। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अखलाक मेहरबान, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल अनोखी खबर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करें। धन्यवाद।